नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गया हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल कमेंट किया था तो मुझे अच्छा लगा, फिर से मैं इस क्लास को कंटिन्यू रख रहा हूं। ठीक है, तो ये आज की 8वें नंबर की आपकी क्लास होगी। आप जैसे बच्चों के लिए मुझे प्यार है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आता हूँ हर रोज़। तो मोहित, मीना बहुत अच्छा, और कविता ये बहुत अच्छे। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो रोज़ाना क्लास को देखते हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कम से कम 5-6 बच्चे जो कमेंट करते हैं उन्हीं के लिए समझ लो ये वीडियो बना रहा हूँ। और बच्चे भी कमेंट करते हैं तो मैं उनको भी जानूंगा और उनके लिए भी सोचूंगा कि ऐसा आपके लिए मैं सबके लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। यार कम से कम आप रेस्पॉन्स दिया करो, एक बार कमेंट कर दिया करो तो अच्छा लगता है मुझे। कमेंट कर देते तो आप, ये रोज़ाना 9 बजे क्लास होती है, इतने दिनों से क्लास हो रही है पर आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। देख रहे होंगे आप 200-300 बच्चे क्लास को देख रहे हैं, फिर आप कैसे तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो रोज़ाना क्लास में आया करो और रोज़ाना वीडियो आती है। मेवाड़ में मार्च 1877 में गठित दजलास खास जो कि अपील न्यायालय था का नाम अगस्त 1880 में कर दिया गया। तो दजलास खास जो कि अपील न्यायालय था उसका नाम 1880 में क्या कर दिया गया बताओ। तो इसका नाम क्या कर दिया था मित्रों, तो इसका नाम कर दिया गया था आपका महाइंद्राज सभा। क्या कर दिया था? महाइंद्राज सभा। अगला प्रश्न, जोधपुर बीकानेर रेल लाइन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो जोधपुर बीकानेर जो लाइन है उसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 1889 में, 1889 में। कब? 1889 में हुआ था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन से जुड़ने वाला प्रमुख नाम था? तो ये सभी को पता होगा प्रमुख नाम, एक ही नाम था दोस्तों, वो था विजय पथिक। कौन था? विजय पथिक। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था मित्रों? तो ये आपको याद रखना है, भूप सिंह। तो आपको याद रखना है भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था वो था भूप सिंह। अगला प्रश्न, वागड़ का गांधी, और ये आपको जो पांचों गांधी, वागड़ का गांधी, गांधी जी का 5वां बेटा, 5वां पुत्र वगैरह, और मारवाड़ का गांधी, ये सब गांधी आपको याद रखना है। राजस्थान का गांधी, सब गांधी याद करके रख लो। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो इसका सभी को पता होगा, भोगीलाल पांड्या। और भोगीलाल पांड्या का संबंध है किससे? डूंगरपुर से। ये RS में पूछा है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले थे, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी मित्रों? तो वह की थी आपके विजय सिंह पथिक ने, भूप सिंह ने। ठीक है ना, विजय सिंह पथिक याद रख लेना। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। वर्धा में स्थापित राजस्थान सेवा संघ 1919 का कार्यालय 1920 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो वर्धा में था पहले ये कार्यालय। कहाँ था? वर्धा में। जो गठित किया था वो वर्धा में किया था 1919 में, परंतु फिर क्या किया 1920 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था अजमेर में। कहाँ किया था दोस्तों? अजमेर में। और इसे जुड़े हुए नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक। सबसे बेस्ट नाम याद रखना है ना। अगला प्रश्न, खर लाकर था, खर लाकर था, ऐसे प्रश्न RS वगैरह में सब में आते हैं, पटवारी में, इनमें, तो आप इन्हें रट ले SI वगैरह में इनमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। खर लाकर था, खर लाकर क्या था? तो खर लाकर एक प्रकार का क्या था? कर था मित्रों। क्या था? कर था, कर। बिजोलिया आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में काफ़ी नैतिक समर्थन मिला? बिजोलिया आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में काफ़ी जो है समर्थन इनको प्यार मिला? तो वो है अहमदाबाद अधिवेशन में। किसमें मित्रों? अहमदाबाद अधिवेशन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या होता है? प्रश्न है, 12 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे ने राजस्थान के किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? तो तात्या टोपे ने राजस्थान के किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? तो ये आपको बताना है 12 दिसंबर 1858 को। तो 17 प्रश्न का सही आंसर है बांसवाड़ा पर। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश कहाँ रहते हुए पूरा किया बताइएगा। पूछा जाए कि सत्यार्थ ग्रंथ किसका है, तो ये भी आपको याद हो गया इस मामले से कि दयानंद सरस्वती जी का है।
इसका राइट आंसर है अजमेर में। कहाँ रहते हुए पूरा किया था ये? अजमेर में रहता हुआ। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत यानी कि मृत्यु कहाँ पर हुई? तो सही आंसर इसका भी अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। अगला प्रश्न, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद से 1891 में कहाँ पर मिले? तो बताइएगा, जो खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, तो वो स्वामी विवेकानंद जी से 1891 में कहाँ पर मिले थे? तो वो मिले थे माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में मिले थे। अगला प्रश्न, श्याम जी कृष्ण वर्मा को 1890 में किसका सदस्य मनोनीत किया गया? तो किसका सदस्य बनाया उसको? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को उदयपुर राज्य परिषद का सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया का प्रथम किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिजोलिया का प्रथम किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सभी को पता होगा, 44 सालों तक चला था। तो सभी बताइएगा फटाफट से इसका जवाब। तो सभी का 1897। तो 1897 से 1941 तक चला था। ठीक है, याद रख लेना, 1897 से 1941, 44 सालों तक चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे लंबा। अगला प्रश्न, मारवाड़ में राजद्रोह कानून कब जारी हुआ? तो राजद्रोह कानून कब पारित हुआ था बताइएगा मारवाड़ में? तो इसका सही आंसर है 1909 में। कब? 1909 में। अगला प्रश्न, भील आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भील आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1913 में। कब? 1913 में भील आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये कब हुआ था? इस दिन हुआ था 1913 में, बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, भील आंदोलन का नेतृत्व करता था। तो भील आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो वो किया था गोविंद गुरु। किसने? गोविंद गुरु। गोविंद गिरी भी आ सकता है, गोविंद गुरु आ सकता है, तो आप दोनों आंसर एक ही है। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई? बताइएगा, बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई थी मित्रों। प्रतिनिधि सभा की स्थापना जो है 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न, राव गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक द्वारा 1915 में किस स्थान के निकट सशस्त्र क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी? कहाँ पर? बताइएगा, सही आंसर बताइएगा, कहाँ पर, किसके निकट बताइएगा? तो इसका राइट आंसर है 127वें नंबर के प्रश्न का, खरवा में। कहाँ पर? खरवा में। अगला प्रश्न, मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 में कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का जोधपुर में। मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 में की। कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर आपका राइट आंसर है, याद रखना। अगला प्रश्न, 1918 में भारत सरकार के किस राज्य के नरेश को वंशानुगत महाराज राजा की पदवी प्रदान की? तो 1918 में भारत सरकार ने किस राज्य के नरेश को वंशानुगत महाराज राणा की पदवी प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झालावाड़। अगला प्रश्न, जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ बार बार में पूछा जाता है, फेवरेट प्रश्न है हर परीक्षा का, और RSMS का तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो 1920 सही हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास ने की। तो जय नारायण व्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मारवाड़ के नाम से, तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न, मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अब ये भी बढ़िया प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। बजाज तो है नहीं, ठीक है ना, बजाज तो जयपुर से संबंधित है। तो आपको मोतीलाल तेजावत नहीं है, गोविंद गिरी नहीं है, गोविंद सिंह नहीं है, मतलब भंवरलाल सराफ है। ठीक है, कौन है? भंवरलाल सराफ। अगला प्रश्न, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो कोटा, चित्तौड़, बूंदी, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर है डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न, जून 1924 में मरुधर मित्र हितकारिणी, जून 1924 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का नाम बदलकर
क्या कर दिया गया? 133वें का सही है मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जोधपुर नरेश की इंग्लैंड यात्रा के समय जन आंदोलन कब हुआ? तो आप लगातार आंसर देते रहिएगा प्यारे दोस्तों। अरे मेरे प्यारे भाई और कानूडो, फटाफट आंसर दे दो रे। सही आंसर 1924। क्या हो जाएगा? 1924। अगला प्रश्न, भरतपुर शासन समिति अधिवेशन कब लागू हुआ? भरतपुर शासन समिति अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1927 में। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, दिसंबर 1927 में मुंबई, यानी कि अभी क्या है, मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें राजपूताना शाखा का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो वह किया गया था जय नारायण व्यास को। ठीक है। अगला प्रश्न, 14 मई 1925 में अलवर के किस स्थान पर किसान सभा को भंग करने के लिए अलवर राज्य की सेना ने गोली चलाई? तो बताइएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार में आता है। तो नीमू चना है दोस्तों, नीमू चना। आपसे पूछा जाता है नीमू चना कहाँ है? तो अलवर में है। और राजस्थान का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? नीमू चना। हर बात में आपको नीमू चना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है आपके लिए, वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था कब स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर है 1929 में। वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था कब स्थापित हुई? 1929 में। अगला प्रश्न, वनस्थली में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना करने वाले थे? तो वनस्थली में जीवन कुटीर संस्था स्थापित करने वाले थे, और ये तो सभी को पता है, आपके राजस्थान के जो डायरेक्ट चुने गए थे वो पहले मुख्यमंत्री। तो वो कौन है? अरे कौन है मेरे भाई, फटाफट आंसर दे दो। सही आंसर है हीरालाल शास्त्री। जो वनस्थली विद्यापीठ चलती है ना, वो यही है, इसी का नाम बदल के वनस्पति विद्यापीठ कर दिया गया है, जो अभी चलती है वनस्थली में। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर में 30 अगस्त 1930 को पहली बार दुर्गादास जयंती मनाई गई। इस समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदकरण शारदा ने। अगला प्रश्न, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी आदि ने कब आज़ाद मोर्चे का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर है 1942 में। कब? 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी आदि ने। अगला प्रश्न, कोटा में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो हाड़ौती प्रजामंडल अलग है, कोटा प्रजामंडल अलग है, बूंदी प्रजामंडल अलग है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। तो कोटा में जो है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना में पंडित नैनूराम शर्मा ने की। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? ये प्रश्न मैंने कल भी आपको परसों बताया था, परसों की क्लास में मैंने बताया था ऐसे ही नॉर्मली कि ऐसा कौन सा राजघराना है जिसको, मतलब ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसको राजघराने का भी सपोर्ट मिला हुआ है, उनकी तरफ से भी हेल्प मिली हुई है। तो वह है आपका जयपुर। कौन सा? जयपुर है मित्रों, जयपुर। अगला प्रश्न, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई ये बता दो। सबसे पहला बूंदी हुआ, जयपुर हुआ था, परंतु फिर बाद में सबसे पहला तो जयपुर है ना, उसके बाद बूंदी है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है नवंबर 1931 में। अगला प्रश्न है आपका, 31 दिसंबर 1933 को राजपूताना देशी राज्य प्रजा परिषद का कार्यकर्ता सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कर दो। 31 दिसंबर 1933 को राजपूताना देशी राज्य परिषद का कार्यकर्ता सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है सभी स्टूडेंटों का ब्यावर में। ब्यावर कहाँ पर पड़ता है? आपके अजमेर में। ठीक है ना। अगला प्रश्न, मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित हुआ तो कहाँ हुआ?
तो ये कब हुआ था? 1934 में हुआ था मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित। अगला प्रश्न, बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1936 को। अगला प्रश्न आपका, 1936 में जोधपुर में नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना हुई, तब उसके अध्यक्ष थे। 1936 में जोधपुर में नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है रणछोड़ गट्टानी। कौन? रणछोड़ दास गट्टानी। अगला प्रश्न आपके लिए, जयपुर सरकार द्वारा जमनालाल बजाज को कब गिरफ्तार किया गया? तो जमनालाल बजाज को कब गिरफ्तार किया गया? सही आंसर है जनवरी 1938 में। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर है जमनालाल बजाज। तो याद रख लेना, जमनालाल बजाज 1938 में जो अधिवेशन किया था प्रथम अध्यक्ष, और जमनालाल बजाज को कब गिरफ्तार किया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है 1938, जनवरी 1938। अगला प्रश्न, नवंबर 1938 में उत्तरी भारत रियासत जनता प्रतिनिधि सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, तो कब हुई थी? 1938 में। अगला प्रश्न, जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? सिरोही में हुई थी। कहाँ हुई थी मित्रों? सिरोही में। अगला प्रश्न, मारवाड़ मरुधर मित्र सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर मार्च 1939 को। कब? मार्च 1939 में मारवाड़ मरुधर मित्र सभा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य से समझौता होने के बाद वहाँ के प्रजामंडल को दिसंबर 1939 में प्रजा परिषद नाम दिया गया? तो इसका नाम क्या राइट आंसर रहेगा? भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? बताइएगा, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर जुलाई 1942। क्या हो जाएगा? जुलाई 1942। अगला प्रश्न आपका, 18 अक्टूबर 1943 को प्रतिनिधि धारा सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो 18 अक्टूबर 1943 को बताइएगा कहाँ हुई? तो ये हुई थी बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में। मैं कहाँ का हूँ? बूंदी का। ठीक है ना? तो ये वहाँ ही हुई थी। ठीक है ना, हमारी बूंदी में। अगला प्रश्न, जयपुर ने 1944 में केंद्रीय व जिला सलाहकार बोर्डों को भंग कर क्या स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है ना? अगला प्रश्न और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, 1857 ईस्वी में लड़े गए किस युद्ध को गोरा काला का युद्ध कहते हैं? तो गोरा काला का युद्ध किसे कहते हैं बताइएगा। गोरे तो के कौन थे? गोरे किसको बोला? अंग्रेजों को। ठीक है ना? और कालों का युद्ध तो बताइएगा। इसका राइट आंसर है चेलावास का। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। आप लास्ट में कमेंट किया करो, जब वीडियो ख़त्म हो जाए ना उसके बाद दोबारा से कमेंट किया करो। वो कमेंट मुझे दिखता है, ये कमेंट मुझे नहीं दिखता। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ आप सभी को बढ़िया लगी होगी, तो आप कमेंट करेंगे, मैं पता करूँगा कि कमेंट किसने किसने किया है। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। कल दोबारा मिलते हैं इसी समय यानी कि 9 बजे। जय हिंद।